6 विधानसभा वाला सीतामढ़ी लोकसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं? कौन कितनी बार सीतामढ़ी लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुआ? आदाब सलाम, मैं अफजाल अहमद, आप देख रहे हैं लोकसभा स्टोरी। बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। इस सीट का संबंध रामायण काल में बताया जाता है। रामायण काल में कहा जाता है कि मिथिला नरेश जनक का साम्राज्य हुआ करता था। कहा जाता है आगे कि मां सीता यहीं प्रकट हुई, इसीलिए इसका नाम सीतामढ़ी पड़ गया। सीतामढ़ी जिला 11 दिसंबर 1972 को मुजफ्फरपुर जिले से अलग करके बना दिया गया। यह राजधानी पटना से इसकी दूरी 135 किलोमीटर है। यह बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका मुख्यालय डुमरा है। सीतामढ़ी के 5 किलोमीटर दक्षिण में है। जनवरी 1934 में सीतामढ़ी के सबसे बुरे भूकंप से तबाह हो जाने के बाद जिला मुख्यालय को यहां से स्थानांतरित कर दिया गया। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यहां यादवों की आबादी है, 3,20,000, मुस्लिम 2,80,000, वैश्य 2 लाख से अधिक, भूमियार 1,75,000 के आसपास। कोयरी जाति की संख्या यहां लगभग 2 लाख है। शुरुआती दौर में समाजवादियों का ये गढ़ रहा। वर्ष 1952 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के परोलसपा के टिकट पर आचार्य जेबी कृपलानी ने यहां से जीत दर्ज की थी। वर्ष 1980 के चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष रहे बलीराम भगत ने यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस सीट से कांग्रेस के नागेंद्र प्रसाद यादव की जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड बरकरार है। हालांकि सर्वाधिक 3 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड जनता दल के नवल किशोर राय के नाम है। इस सीट से 2 बार राजद ने जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय लोक दल, रालोसपा, जनता दल यू और रालोसपा ने एक बार यहां जीत दर्ज की है। 2014 में एनडीए की ओर से रालोसपा के टिकट पर राम कुमार शर्मा ने सांसद बनकर यहां से गए थे। उन्होंने राजद के सीताराम यादव को शिकस्त दी थी। वहीं बात करें 2019 की, तो 2019 में सीतामढ़ी लोकसभा सीट से एनडीए के जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू ने महागठबंधन के राजद प्रत्याशी अर्जुन राय को 2,49,555 मतों के अंतर से पराजित किया। जदयू के सुनील कुमार को 5,64,395 मत मिले, जबकि राजद के अर्जुन राय को 3,14,840 मत प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार रहे, जिन्होंने 20,400 मत प्राप्त किए। मुख्य मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू व महागठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय के बीच था। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। सीतामढ़ी 1, बतनाहा 2, सुरक्षित सूरसंड 3, रन्नी सैदपुर 4, बाजपट्टी 5, परिहार 6। इनमें सीतामढ़ी, सूरसंड और रन्नी सैदपुर राजद का कब्जा है। जातिगत आधार पर यादवों का कुंभा यहाँ हावी दिखता है। ये राजद के पारंपरिक वोटर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सीतामढ़ी की आबादी 34,19,622 है। साक्षरता दर 53% है। लिंग अनुपात 885 है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 1565 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले मतदाता की संख्या 22,87,169 है। बड़ी घटनाओं और विकास के पिछले 5 सालों में इलाका बाढ़ की त्रासदी जूझ रहा है। कई इलाके में सूखे की चपेट हुई है। वर्ष 2018 के अगस्त में सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संतोष की हत्या की साजिश का मोतिहारी जेल में रचा गया था। उसके ऊपर कई संगीन वारदात को अंजाम देने का आरोप है। वह जेल में अंदर रहकर गैंग चला रहा था। दरभंगा में हुए 2 इंजीनियरिंग हत्या में भी उसके गैंग का हाथ था। इस मामले में संतोष सहित कई अपराधियों को सजा सुनाई गई थी। सीतामढ़ी को रामायण सर्किट में भी शामिल किया गया है। स्थानीय मुद्दा NH 527 और डुमरा बिरौल हाईवे का काम लंबित होना यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा। सुपौना घाट पर पुल न होना, बरगनिया अनुमंडल का न होना, पुपड़ी को जिला बनाने की मांग का स्थानीय मुद्दा है। कुछ ट्रेनों के परिचालन नहीं होना भी लोगों की नाराजगी है। इस लोकसभा सीट का गठन 1957 में किया गया। लक्ष्मणा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिथिला का केंद्र कहा जाता है। यह जनक पुत्री देवी सीता की जन्म स्थली माना जाता है। मां सीता के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सीतामढ़ी पड़ा। जानकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन आरंभ होने तक मिथिला का शासकों के कर्नाट वंश ने यहाँ शासन किया। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से जुड़ता है। जानकी कुंड, बगही मठ, ईशाननाथ मंदिर यहाँ की प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल है। आप देख रहे थे लोकसभा स्टोरी 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। आपके पास अगर कोई मशवरा हो तो आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। लोकसभा स्टोरी पर दिए गए आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य होंगे। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमें ऐतिहासिक बातें भी बता सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर।
आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।